ओके इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है एंड दैट बॉल हैज़ रिटर्न बैक टू अस आफ्टर 6 सेकेंड्स। और सिर्फ इतने से लिमिटेड डाटा से हमें फाइंड करना है कि हमने बॉल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या थी एंड वो बॉल जो है उसकी 4 सेकेंड के बाद क्या पोजीशन थी। सो लेट्स चेक आवर आंसर। तो सबसे पहले हम इस जर्नी को दो पार्ट में ब्रेक करने हैं, जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। तो ए टू बी वाली जर्नी को पहले हम डील करते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे तो बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कंसिस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स, दैट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब कंसिस्टेंट फोर्स लगता है तो उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। दैट मीन्स इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस। और हमें पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम 5 वेरिएबल के साथ डील करते हैं, दैट्स योर यू, वी, ए, एस एंड टी। जहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन नहीं है, सॉरी। वी इज़ फाइनल वेलोसिटी। ऑफ कोर्स बॉल ए टू बी में जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। ए इज़ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, बॉल का मोशन अपवर्ड है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल टेक एज नेगेटिव एंड माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। H is your displacement. Displacement is the maximum height it's going to reach. So this displacement we have to find, but it's representing the maximum height. T is the time period. That's time period for this journey. अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आपकी ऊपर जाने की जर्नी है, नीचे जाने की जर्नी है, वो मिरर इमेज है। दे विल टेक एग्जैक्टली सेम टाइम। तो पूरी जर्नी का टाइम जो है वो 6 सेकेंड है, उसमें से 3 सेकेंड विल बी टाइम फ्रॉम ए टू बी। तो अब हमारे पास यहाँ पर 5 में से 3 वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं, दैट्स योर वी, ए एंड टी। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करना है तो हमें मोशन की वो इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें s जो है वो यूज़ ना हो रहा हो, एंड दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1, दैट्स v इज़ u प्लस ए टी। इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे, v इज़ 0, u वी हैव टू फाइंड, a इज़ नेगेटिव 9.8 एंड t इज़ 3 सेकेंड। Solving it will get value of u as 29.4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर आप इस बॉल को 29.4 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे देन इट विल रिटर्न बैक टू योर हैंड इन 6 सेकेंड। बी पार्ट, द मैक्सिमम हाइट इट्स गोइंग टू रीच। तो ए टू बी की जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम हाइट। अब हमारे पास क्योंकि u भी आ चुका है तो आप मोशन की कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं जिसमें s हो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s, है ना। ये s सेम आएगा हर इक्वेशन से। सो वेदर इट इज s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। विच एवर इक्वेशन यू फील यू कैन अप्लाई। हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगा रहे हैं। तो v की जो वैल्यू है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, u इज 29.4 मीटर पर सेकेंड, a is negative of 9.8. Solving it will get value of h as 29.4 square by 2 times of 9.8. हमने इसको स्क्वायर क्यों नहीं किया? क्योंकि इट्स बिकम ईजियर टू कैलकुलेट अगर हम स्क्वायर ना करें, क्योंकि ये जो है हमें पता है दिस विल गेट कैंसल्ड एंड विल गिव मी 3 हियर. नाउ सॉल्विंग इट विल गेट h as the maximum height the ball will reach as 44.1 meter. That's answer for our B option. Now the C part, what's the position of the ball after 4 सेकेंड? तो 4 सेकेंड के बाद बॉल की पोजीशन क्या होगी? तो उसके लिए वी आर यूजिंग आर इक्वेशन नंबर 2, दैट इज S इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर S जो है वो बॉल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 29.4, हमने कैलकुलेट किया है। टाइम पीरियड दैट्स गिवन एज 4 सेकेंड। तो वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ पर। ए जो है वो ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव डालना है, नेगेटिव 9.8। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा, आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एस एज द पोजिशन ऑफ द बॉल एज 39.2 मीटर। अब ये है क्या 39.2 मीटर? ध्यान देंगे जो बॉल है वो 3 सेकेंड के बाद जो है इट हैज़ रीच द मैक्सिमम हाइट और 4th सेकेंड में इट्स कमिंग डाउन।
Now the position of the ball after 4 seconds is, its first is coming down and its position is 39.2 meter from the person who has thrown the ball. And that's it. Our final answer, the end statement, will say thus the ball was thrown up at 29.4 meter per second, reaching maximum height of 44.1 meter and a height of 39.2 meter after 4 seconds. And that's our answer.